हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो अपना प्रश्न है वो रचना से संबंधित है, ठीक है। और ये पार्ट 2 वीडियो है। रचना का पार्ट 1 वीडियो जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचे जो 60 डिग्री के कोण पर झुका हो। अर्थात हमें एक वृत्त खींचनी है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे 0 पे रखेंगे और ये पेंसिल जो है इसे हम 5 के सामने लाएंगे, ठीक है। आपको ये काम पेंसिल से करना है, ध्यान रखेंगे। तो बच्चों हम कहीं पे सेंटर लेंगे, जैसे मान लिया यहाँ पे हमने सेंटर लिया, ठीक है। सेंटर थोड़ा सा नीचे करके ही लेंगे। हमने यहाँ पे सेंटर लिया और यहाँ से हम एक वृत्त खींचेंगे ऐसे। देखो यहाँ से हमने ये वृत्त ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये हो गया सेंटर। सेंटर का हम कुछ नाम रख लेते हैं। तो चलिए सेंटर का हम नाम रख लेते हैं O। अब देखो बच्चों करना क्या है, अब ये जो सेंटर है ना कि वृत्त का जो केंद्र है उसको हम यहाँ से किसी भी साइड हमें मिला देना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से इस साइड मिला दें, किसी भी साइड आप मिला सकते हो। चलो हम इस साइड मिला लेते हैं, ठीक है ना। आप जो है इसे इधर या यहाँ से आप इधर भी मिला सकते हो। आपको करना क्या है, आपको सेंटर पे 120 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। अब 120 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, तो आपको अपने हिसाब से एक छोटा सा चाप लेना है, ठीक है। जैसे अपने हिसाब से हम एक चाप ले लिए, ठीक है। ज़्यादा बड़ा चाप नहीं लेना है, उससे ज़्यादा लंबा फिगर हो जाएगा। तो आप एक मीडियम सा चाप ले लीजिएगा। यहाँ पे हम परकाल का नोक रखेंगे ऐसे सेंटर पे। देखो ध्यान देना, सेंटर पे परकाल का नोक रखा। यहाँ पे ना हम ऐसे चांद बनाएंगे, ऐसे नहीं दिखेगा आपको, चलो यहाँ से बता देते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे परकाल का नोक रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम इसे ऐसे रखेंगे ऐसे, ठीक है। मतलब चांद बना लेना है। अब देखो बच्चों, अब करना क्या है, चाप ध्यान रखिएगा, चाप हिलना नहीं चाहिए। अब ये जहाँ से लाइन चलना शुरू किया ना, ये चांद जहाँ से बनना शुरू किया, हम यहाँ पे अब परकाल का नोक रखेंगे यहाँ पे और 2 बार कटाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पे रखा ऐसे, देखो एक हुआ। फिर इस पहले कटान पे हम परकाल का नोक रखेंगे और यहाँ पे इसको कटाएंगे। तो बच्चों ये जो है ना, अब हम सेंटर से ना इसको मिला देंगे। अब हम सेंटर से इसको मिला देंगे, ऐसा मिला दिया गया। तो ये जो अपना कोण हुआ यहाँ पे, ये 120 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। अब आपको करना क्या है, आपको जो है देखिए, आपको ये जो इधर वाला जो छोर है ये वाला और ये जो छोर है, इन दोनों पे आपको 90-90 डिग्री का कोण बना के रेखा खींचनी है। अब 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप चाप चेंज भी कर सकते हो, या जिस चाप से आपने 120 डिग्री का कोण बनाया है आप वो भी चाप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हमने यहाँ पे कोई चाप ले लिया अपने मन से, हमने यहाँ पे परकाल का नोक रखा, ठीक है। ध्यान दीजिए, परकाल का नोक रखा, चाप आप चेंज कर सकते हो, ध्यान में रखना। अब देखिए अब क्या है, यहाँ से, अब यहाँ से हम इसे ऐसे घुमाएंगे। देखिए ऐसे घुमा लिया। अब बच्चों करना क्या है, इसके बाद जहाँ से लाइन चलना शुरू किया बिल्कुल वही काम हमें वहाँ परकाल का नोक रखना है और 2 बार कटा लेना है। देखो ऐसे ये एक हुआ ना, 1 बार कटा। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 बार कटा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम परकाल का नोक रखेंगे यहाँ पे और 1 बार और कटा लेंगे, 2 बार कटाना। अब करना क्या है, इस पहले कटान पे परकाल का नोक रखो और इधर कटा दो। फिर इस दूसरे कटान पे परकाल का नोक रखो और इधर कटा दो। तो इस प्रकार से ये जो हमारा कोण हुआ ना, ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। और अब हमें यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब हम देखिए इस छोर से ना, आपको इस छोर से इस छोर तक एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो इसे हम ऐसे लेंगे और हम यहाँ पे एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। तो ये जो हम स्पर्श रेखा हमने जो खींचा है ये 90 डिग्री का कोण हुआ, ठीक है। बिल्कुल यही काम हमें इस छोर पे भी करना है। अब देखो, अब हमने इस छोर पे रखा परकाल का नोक, यहाँ से ऐसे जहाँ से चांद चलना शुरू किया वहाँ पे परकाल का नोक रखो 1
फिर यहाँ पे रख के 2, ठीक है ना। अब फिर इस पहले कटान पे परकाल का नोक रखो, इधर ला दो, दूसरे कटान पे परकाल का नोक रखो, इधर ला दो। इन दोनों को हम मिलाएंगे, यहाँ से ना इस छोर से ना हमें इस 90 डिग्री वाले कोण को मिलाना है। तो ये दोनों जहाँ पे मिला ना जाके यहीं पे हमें लिखना है कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आप नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे पी ए, ठीक है, और ये बी, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा जो रचना हो गया ये कंप्लीट हो गया। हाँ, यहाँ पे चेंज क्या हो सकता है, अब जैसे हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया है, हो सकता है आपसे एग्जाम में 5 की जगह पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या बोल दे, तो आप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लोगे। तो ये जो है ना काफ़ी आसान तरीके से आप वृत्त पे स्पर्श रेखा खींच सकते हो जो 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ हो, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। तो बच्चों अपना जो अगला प्रश्न है वो है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचें। तो हमें सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, हमें 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचना है जिसका नाम हम ए बी रखेंगे। तो चलिए पहले इतना काम कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे जैसे स्केल रखेंगे और 8 सेंटीमीटर लंबा हम एक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पे 0 है ना, 0 से लेकर हम 8 सेंटीमीटर तक एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। ये हमने 8 सेंटीमीटर तक एक रेखा क्या किया, खींच लिया, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमारा रेखा हुआ ना, हम इसका नाम रखेंगे ए बी, ठीक है। ये कितने सेंटीमीटर की है, तो ये 8 सेंटीमीटर की है। अब देखो फिर प्रश्न में क्या बोला गया है, ए को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर तथा बी को केंद्र मान के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे। मतलब ए को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले हम स्केल पे फिर से 4 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। तो यहाँ पे 0 से हम 4 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे, देखिए है 4 सेंटीमीटर का चाप। अब हम प्रकाल का नोक जो है वो ए पर रखेंगे, ऐसे ए पे रखा और आपको एक वृत्त खींच लेना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, वृत्त खींच लेना है। देखिए ये हमने वृत्त खींच लिया। तो ये जो हमारा वृत्त हुआ ना, इस वृत्त का ये जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना त्रिज्या है, तो बच्चों वो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या बोला गया है, बी को केंद्र मान के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे। तो फिर हम 3 का चाप लेंगे, देखिए 3 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, ऐसे 3 सेंटीमीटर का चाप हुआ। अब हम यहाँ पे बी पे परकाल का नोक रखेंगे और एक वृत्त खींचेंगे। तो बच्चों ये जो अपना वृत्त हुआ ना, ये कितने त्रिज्या का है, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। अब देखो फिर क्या बोला गया है, दोनों वृत्तों पर एक दूसरे के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना करें। अब बच्चों आपको पता है, पार्ट 1 वीडियो में आपने देखा है, जब भी स्पर्श रेखा खींचना हो तो ये जो हमारे सामने रेखा है 8 सेंटीमीटर लंबी, हमें इसे 2 बराबर बराबर भागों में बांटना पड़ता है। और कैसे बांटते हैं, तो जैसे ए बी रेखा है ना, तो चलो हमने ए जो बिंदु है ना वहाँ पे हमने परकाल का नोक रख लिया, ठीक है। हमें करना क्या है, देखो ऐसे समझाता हूँ आपको अच्छे से दिखेगा। हमें इस रेखा को आधा आधा बांटना है। तो हम परकाल का नोक ए पे रखेंगे ना और आधा से ज़्यादा लंबाई का एक चाप ले लेंगे। जैसे देखो कन्फर्म है ना कि आधा से ज़्यादा लंबाई का चाप है। अब करेंगे क्या, देखो अब ये चाप हिलना नहीं चाहिए, ऐसे ऊपर की तरफ घुमा लो, फिर इधर से तुम ऐसे नीचे की तरफ घुमा लो। देखो ऊपर की तरफ से भी घुमा लेना है आपको, और ऊपर की तरफ से भी घुमा लेना है, और नीचे की तरफ से भी घुमा लेना है। ए वाले हिस्से से हमारा काम हो चुका है। अब हम परकाल का नोक रखेंगे किधर, बी वाले हिस्से की तरफ। देखो बी वाले हिस्से पे परकाल का नोक रख लिया, इसको इधर कटा लो और फिर इधर घुमाओगे तो ये इसे कटाएगा, ठीक है ना। ये दोनों कट गया। अब आपको करना क्या है, इन दोनों कटान को मिला लेना है। देखिए दोनों कटानों को हमने मिला लिया। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, देखना है कि ये दोनों किस जगह पे एक दूसरे को कट कर रही है, वहाँ पे आपको परकाल का नोक रख लेना है, ठीक है। यहीं पे कट कर रही है तो यहाँ पे हमने परकाल का नोक रख लिया। अब यहाँ से तुम दूरी नाप लो ए का और बी का। देखो ऐसे कर देते हैं, आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही है।
यहाँ पे हमने बी का दूरी नापा, ठीक है। देखो ये बी का है ना, बी पे। फिर हम जब इधर घुमाएंगे तो देखो, ध्यान दीजिए, हाँ अब दिखेगा सबको। देखो यहाँ पे ये, यहाँ से हमने बी का दूरी लिया और जब हम इसको इधर घुमाएंगे तो ये कहाँ पे आया, ये ए वाले पे आया। अब हम बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे। यहाँ से एक वृत्त खींच लेंगे। अब देखो, अब ये जो दोनों वृत्त है ना, ये एक दूसरे को कट कहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये समझाने के लिए ना हम ऐसे मार्क कर दे रहे हैं, आपको ऐसे मार्क नहीं करना है। देखो ये जो दोनों वृत्त है ना, ये दोनों वृत्त, ये देखो यहाँ पे कट कर रहा है ना, यहाँ पे कट कर रहा है, फिर ये दोनों यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो दोनों कट कर रहा है, इन दोनों को हमको करना क्या है ना, बी के तरफ से मिला देना है, ठीक है। किसके तरफ से, बी के तरफ से। तो इस हिस्से को हम ऐसे स्केल रखेंगे, इसको और इसको, और देखो यहाँ से ऐसे आपको मिला लेना है, ठीक है। इसको भी हम ऐसे बी की तरफ से मिला लेंगे, ऐसे मिला लिया हमने। अच्छा, अब उसी प्रकार से बच्चों, जैसे कि अभी आपने ये रेखा खींचा है, देखो ये जो दोनों वृत्त है ना, इधर वाले जो दोनों वृत्त है, ये भी दोनों तो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो इन दोनों को ना आपको कहाँ से मिला लेना है, ए से मिला लेना है, ठीक है। तो इन दोनों को हम ए से मिलाएंगे। और इस वाले डार्क कलर को हम ए से मिलाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों इस प्रकार से फाइनली हमने दोनों वृत्तों पर एक दूसरे के सेंटर से स्पर्श रेखा का रचना कर दिया है। जैसे ए सेंटर से उधर हमने स्पर्श रेखा खींच दिया और बी सेंटर से उधर हमने स्पर्श रेखा खींच दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये रचना हो गया क्लियर, ठीक है। बच्चों आप इसे अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। जय हिंद।